दिल्ली से हैं और हम दिल्ली में बहुत सालों से नाटक कर रहे हैं, 1973 से. So we've been doing theatre since 40 years nearly. Naturally, all of us are not 40 years old. We are basically people who are we don't do full-time theatre in the sense that we are not professionals. Though we like to think of our work approach as being professional. So we like to train ourselves, do workshops for ourselves, go and learn new things, try new things. In the daytime we are all either employed or we are students, and some of us are also unemployed. In the evening, on holidays and on Sundays, that's when we meet, discuss, prepare plays, rehearse them, and also performances happen. Things that we do plays about. That's what is something very important to us. We do plays about things that are around us. यूं परिया सत्ता का घूमे, शासक रहे हैं मौज उड़ाए, जनता पे तो गाज गिरे हैं, उन्हें तरक्की नजरिए आए, उन्हें तरक्की नजरिए आए. दाम बड़े चीजों के ऐसे, दिन में भी तारे दिख जाए, दिन में भी तारे दिख जाए. रोजगार ना मिले है रोटी, सरकार को जाने कब सुध आए, सरकार को जाने कब सुध आए. महंगाई की मार पड़ी है हो, महंगाई की मार पड़ी है, जनता फिरती है बौराए. राशन महंगा जान है सस्ती, सांस में दम निकला जाए. राशन महंगा जान है सस्ती, सांस में दम निकला जाए, सांस में दम निकला जाए. खाया कि फिर उठाई नहीं, सब्जी खरीदने की बजाय खुद ही खर्च हो गया बेचारा. जी, घर पर मेहमान आने वाले हैं, जलेबी बनाऊंगी, शीरे के लिए थोड़ी सी चीनी दे दो. ये तो बड़ी खुशी की बात है जी कि बस महंगाई के दौर पे भी जलेबी बनाने का विचार कर रहा है. एक मैं हूँ, मैंने ना अपनी बेटी की सगाई पे ना मेहमानों के हाथ में एक बतासा धर दिया. इसमें पुराने कपड़े नहीं, नोट है. नोट? हाँ. इतने सारे तेरे पास कहाँ से आए? जरूर है चोरी की होगी, डाका डाला होगा, बैंक लूटा हो. समझ गया, इसमें जाली नोट हैंगे. ओह लाला, इसमें असली नोट है. असली? हाँ. इतने सारे? हाँ. तेरे पास कहाँ से आए? तेरी, तेरे भाई की, तेरे बाप की, तेरी माँ की. ज़बान संभाल के बात करो. अरे मैं तो कह रहा हूँ इन सब की तनख्वाह भी बना लेंगे, ये बोरा ना भरने का. इसी की बात है. एक हमारे जमाने में लोग लोन लेते थे बैंक से जमीन खरीदने के वास्ते, अब जमीन गिरवी रख के लोन ले रहे राशन खरीदने के वास्ते. मैं मम्मी बनूंगा. तू मम्मी बनेगा और तू पापा. पापा बड़ी सी गाड़ी में बाजार जाएंगे और बहुत सा सामान लेके आएंगे. ठीक है. मैं मम्मी बनूंगा. नौकर खाना लगाओ, मैं मेकअप करूंगी. संसद में जब आए जीत कर हो, संसद में जब आए जीत कर, जनता वादे याद दिलाए. आंखें नीचे चादर खींचे, मंत्री जी बस कान बजाए. आंखें नीचे चादर खींचे, मंत्री जी बस कान बजाए. मंत्री जी बस कान बजाए. मंत्री जी, महंगाई की बड़ी मार है, हम बहुत परेशान हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं. हाँ, सब्जी और दालों के दाम तो आसमान छू रहे हैं. क्या खुद खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं? हम आपकी समस्याओं से वाकिफ हैं, लेकिन देखिए अभी तो हम खुद ही समस्याओं से घिरे हुए हैं. ये पहले 2G, फिर 3G और अब जीजा जी. और ये वही वादा है इससे पहले इंदिरा जी ने किया था, उसके बाद आदरणीय राजीव जी ने किया, फिर आदरणीय सोनिया जी ने किया, और अब आदरणीय राहुल जी भी कर रहे हैं. और हम आपसे वादा करते हैं, इस वादे को पूरा करने की कोशिश करते रहने का वादा. अच्छा ये बताओ कि हम असली गरीब को कैसे ढूंढें? सर वो भी मैंने सोच लिया. हम टीवी पर एक कॉन्टेस्ट करवाएंगे, प्रतियोगिता यानी रियलिटी शो.
स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है कौन बनेगा गरीबपति। ढूंढेंगे गरीबों के गरीब को, असली गरीब को, यानी कि गरीबों के शहंशाह को। तो जो भी फौरन हमारा नंबर मिलाइए 999-420-911। 999-420-911। एक महीने में, और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन, तो 42 तो भाग कर लीजिए 30 से। अरे बाबा 140 एक दिन का। एक दिन का 140 रुपया कमाती है, और आपके घर में होंगे 4 लोग। जी नहीं, मेरे घर में पूरे 9 लोग हैं। लेकिन हम 4 मानेंगे तो सरकार कहती है 4 ही मानने चाहिए, है ना? अरे 3 ना होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश ना होते। अरे 3 ना होते तो बापू जी के 3 बंदर ना होते, और 3 ना होते तो माधुरी दीक्षित ना होती। 15 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 3 किलो दाल, और 11 लीटर मिट्टी का तेल, ये सब मेरे पास ना हैगा। मतलब ना हैगा। अरे झूठ बोले मेरे मुनाफे के दुश्मन। देख कर जो तू आएगी आगे के दरवाजे से और राशन के दाम पर मांगेगी मुझसे चीजें, तो मेरे पास कुछ ना आएगा। और जो तू आए पीछे के दरवाजे से चोरी छिपे और खुले बाजार के दाम पर चाहे चीजें, तो बात बढ़ सकती है, कानूनी है। लाला जमाखोरी करता है, चोर बाजारी करता है, समय पे दुकान नहीं खोलता है, बड़े हुए दामों पे चीजें बेचता है, वो सब गैर कानूनी ना है। जनता अपनी हकों की बात करे वो गैर कानूनी है। देखो, अब मुझे इन दोनों से कानून सीखना पड़ेगा। हाँ, और तो सिखानी पड़ेगा। चाहे कुछ हो, अब तो राशन लेके रहेंगे चाहे कुछ हो, और नहीं हम पीछे हटेंगे चाहे कुछ हो, मांगे अपनी डट के रखेंगे चाहे कुछ हो। It shows us how the ministers of India are. So I think the common people, when they'll see this play, they'll have the spirit of Doing something. Yeah, to do something, to devote. I think the best part was when they changed from one scene to the other. You sing the song, so the change is very nice. So like you don't get bored between the scenes. It's not simply a transition in the sense of having a break so that it's not boring, but very often in all theatre, not just in street theatre, but in all theatre, music and songs especially are often used to kind of indicate what is going to come. But some issues don't come up. Unfortunately, some issues have been there for a very long time. I mean, whether it is price rise, whether it is rights of the poor, rights of the working class, whether it are gender questions, unfortunately, these are what we call abiding issues. They continue to be in society, and we need to address them again and again and again through our art, through our theatre in different ways.